इस महंगाई भरे युग में जो है 250 रुपया ही ज़िंदगी को बदलने के लिए काफ़ी है। क्या यही भारत जो है तीसरा सबसे बड़ा इकोनॉमी है? मैं पूछना चाहता हूं असम के जिलाधिकारियों से, हम यहां के ब्यूरोक्रेट से भी बात करना चाहते हैं। क्या इस कच्चे घर में अपना वो ज़िंदगी गुजार सकते हैं? क्या इसमें रात में ज़िंदगी गुजार सकते हैं? क्या यही किसी स्टेट के अमीरी का पैमाना है? कच्चा मकान, इधर फूस का मकान, क्या यही पैमाना है? महिलाओं को उज्ज्वला योजना से जोड़ा गया था कि आंख में धुआं ना मिले और वो गैस सिलेंडर से खाना बनाए। हम पूछते, क्या नाम है? सीमा। सीमा, आपके घर में खाना क्या चीज से पकता है? गैस मिला था, सिलेंडर मिला था? खोड़ी लकड़ी से। तो देखिए यहाँ पर जो है उज्ज्वला का जरूर सिलेंडर में, लेकिन लकड़ी पर खाना पक रहा है। और जिस तरीके से भारत में सिलेंडर की क्राइसिस हो रही है, जिस तरीके से कतार लग रहा है, अब पूरे भारत को ही नहीं पूरे दुनिया को भी इस लकड़ी पे आना पड़ेगा। आप पढ़ने जाती हो? नहीं जाती हो। आपके पापा क्या करते हैं? पापा नहीं है। मम्मी है? मम्मी है, भैया है। मम्मी है, भैया है, भाभी। तो कैसे कितना क्या करती है मम्मी लोग? क्या करती है, काम क्या करते हैं? मम्मी घर पे रहती है, वो बूढ़ी हो गया है। सरकार में है हेमंत बिस्व शर्मा जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। बड़े दावे करते हैं विकास के कि असम बहुत विकसित राज्य है और हमने तरक्की कर दिया है। तरक्की अगर है तो ये तरक्की आप देखिए, यही गांव में जाने वाली अधकच्ची सड़कें हैं। अगर किसी राज्य की अमीरी और गरीबी और उसके लिटरेसी को समझना है तो गाँवों में आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भारत की आत्मा गाँवों में ही बसती है। गाँवों में आएंगे तभी सरकार के दावों के सच्चाई आपको नज़र आएगा कि गाँवों में अमीरी है या नहीं, सड़कें हैं या नहीं, स्कूल अस्पताल के क्या हालात हैं, लोग अगर बीमार पड़ते हैं तो कहाँ जाते हैं, पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं, उनके चलने के लिए सड़कें हैं कि नहीं है, दिन में कमाते कितने हैं। ये चीज़ अगर समझना हो तो आपको गाँवों में आना चाहिए। और इस वक्त हम असम के जो है टिंगखोंग विधानसभा के एक गाँवों में पहुँचे हैं और जानेंगे इस गांव का नाम क्या है। अगर बात विकास की करते हैं तो आप ये देख लीजिए, अगर असम में तमाम जो सारी पार्टियां जो है वो सरकार में रही है। बीजेपी अभी वर्तमान में सरकार में है। हेमंत बिस्व शर्मा जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। बड़े दावे करते हैं विकास के कि असम बहुत विकसित राज्य है और हमने तरक्की कर दिया है। तरक्की अगर है तो ये तरक्की आप देखिए, यही गांव में जाने वाली अधकच्ची सड़कें हैं। और आप ये देख लीजिए, ये खेत हैं, इसमें धान होता है और यहाँ के किसान जो है धान पैदा करते हैं और चाय बागान जो है चाय की खेती करते हैं। आदिवासी परिवार के यहाँ लोग रहते हैं। बात सिर्फ हम बीजेपी पे नहीं करेंगे, बात हम कांग्रेस की भी करेंगे। कांग्रेस भी इस राज्य में लंबे समय तक जो है सरकार में रही है, सत्ता में रही है, दोनों रहे हैं। तो अगर विकास करना है तो विकास क्या उन्होंने किया? अगर विकास किया होता है तो क्या बीजेपी के सरकार ने इसको बढ़ाया? नहीं जी। क्या आदिवासी बस्तियों के लोगों के जो जीवन स्तर हैं वो सुधर गए हैं? ये तमाम चीज़ों को हम दिखाने के लिए आज हम एक गांव में आए हैं। ये आदिवासी परिवार के लोग हैं और ये देखिए, ये जो है वो घर है, आपको दिखाते हैं। सब पहले जानते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम किरण उरांग है। यहीं के रहने वाले आप? हाँ, यहाँ केरल। तो नाम एक गांव का कौन से बस्ती है ये धुआपथर है। धुआपथा गांव है। यहाँ किसान लोग रहते हैं? हाँ, किसान लोग रहते हैं। आदिवासी है आप लोग? हाँ, आदिवासी है। तो यहाँ पे कमाई का क्या जरिया है? खेती और चाय खेती। क्या क्या खेती करते हैं आप लोग? धान खेती करते हैं और चाय खेती करते हैं। कितना कमा लेते हैं आप लोग? कमाए तो ऐसा तो हाजरा तो 250 रुपया है इधर में। 250 रुपया हाजरा है, मतलब मजदूरी जो बोल रहे हैं ये 250 रुपया है। तो खाना कैसे बनाते हो? सिलेंडर पर या लकड़ी पे? लकड़ी पर। और जो लोग बीसी कमाते हैं वो लोग सिलेंडर। तो ये 250 रुपया कमा करके बच्चों को पढ़ा लेते हो, बीमारी में इलाज करा लेते हो? ऐसा तो नहीं होता है। जो कमाने के लिए जो एज होता है वो तो हमारे असम में कम है।
इसीलिए। अब यहीं पे एक सवाल है कि क्या यही भारत तरक्की कर गया है? क्या यही असम तरक्की कर गया है? क्या 200 इस महंगाई भरे युग में जो है 250 रुपया ही ज़िंदगी को बदलने के लिए काफ़ी है? क्या यही भारत जो है तीसरा सबसे बड़ा इकोनॉमी है? अगर तीसरा सबसे बड़ा इकोनॉमी है तो ये घर है, कच्चा घर है, और घर के आगे जो है जो बरामदा है उसमें ये पानी लगा है। बारिश हुई है, बारिश के बाद में ये जो है पानी लगी हुई है। अब हम सवाल करना चाहते हैं भारत के सभी राजनीतिक पार्टियों से सवाल करना ये चाहते हैं कि क्या कि कोई मंत्री जी इस कच्चे घर में रात गुजार सकते हैं? मैं पूछना चाहता हूं असम के जिलाधिकारियों से, हम यहाँ के ब्यूरोक्रेट से भी बात करना चाहते हैं, क्या इस कच्चे घर में अपना वो ज़िंदगी गुजार सकते हैं? क्या इसमें रात में ज़िंदगी गुजार सकते हैं? क्या यही किसी स्टेट के अमीरी का पैमाना है, कच्चा मकान, इधर फूस का मकान? क्या यही पैमाना है? अब महिलाओं के जीवन कितने सुधर गए हैं ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। पूरे भारत की जो है महिलाओं को उज्ज्वला योजना से जोड़ा गया था कि आंख में धुआं ना मिले और वो गैस सिलेंडर से खाना बनाए। हम पूछते, क्या नाम है? शिमा, आपके घर में खाना क्या चीज से पकता है? गैस मिला था, सिलेंडर मिला था? खोड़ी लकड़ी से। तो वो गैस वाला सिलेंडर मिला तो पहले मिला था, तो अब कहाँ है वो? घर में है। दिखाइए। यहाँ नहीं है, मोर घर दिया है। अच्छा, यहाँ नहीं है, दूसरी जगह। तो लकड़ी से खाना बनता है, तो सिलेंडर क्यों नहीं? सिलेंडर में क्यों खाना नहीं बनाते? नहीं है तो नहीं मिल रहा है, पैसे नहीं है। पैसा नहीं है, ये बोल रहे हैं कि नहीं भी और पैसा भी नहीं है। अब हम आपको ये घर की जो है ये घर दिखाते हैं, कच्चा का मकान है, इस तरीके से लोग इसमें रहते हैं। लेकिन एक अच्छी बात ये है कि मकान कच्चा का है लेकिन सफाई का पूरा ध्यान रखा गया है। अगर आप दूसरे राज्य में जाएंगे तो आपको, चाहे वो आप बिहार में चले जाओ, आप पश्चिम बंगाल में चले जाओ, आप झारखंड में चले जाओ, तो कच्चे के मकान में इस तरीके से खूबसूरत तरीके से लोग सफाई नहीं रखते हैं। लेकिन यहाँ अच्छी बात यह है कि सफाई है। सरकार तरक्की करे ना करे, लेकिन यहाँ के लोग जो है वो अपने सफाई पर, दिनचर्या पर पूरी तरह से ख्याल करते हैं। अब हम सीधे आते हैं घर में, अंदर आते हैं और हम ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे जो है यहाँ कैसा घर होता है। देखो, ये खूबसूरत घर है, कच्चा का ही घर है लेकिन ये खूबसूरत घर है। अब खूबसूरत घर है, किस तरीके से बनाया गया है। यहाँ कुर्सी भी लगे हैं, टेबल भी रखे हैं, और इधर जो है लगता है किचन एरिया है। ये किचन एरिया है। और सच्चाई सबसे बड़ी बात है, जूता खोल देते हैं क्योंकि किचन में चलते हैं, किचन में नहीं जा सकते आप। इसका पूरा ख्याल रखते हैं। बेटा क्या नाम है? सुशीला उराव। इधर आओ। सुशीला उराव। अब देखिए, यहाँ पर जो है उज्ज्वला का जरूर सिलेंडर में, लेकिन लकड़ी पर खाना पक रहा है। और जिस तरीके से भारत में सिलेंडर की क्राइसिस हो रही है, जिस तरीके से कतार लग रहा है, अब पूरे भारत को ही नहीं पूरे दुनिया को भी इस लकड़ी पे आना पड़ेगा। और यही जो है इससे ही खाना पक रहा है। क्या पका रही हो? नाम क्या? इधर देखो, क्या पका रही हो? मछली, फिश, मछली बना रही हो? हाँ। अच्छा। और टमाटर। ओके। पढ़ती हो आप? नहीं, घर में हूँ। आप पढ़ने जाती हो? नहीं जाती हूँ। आपके पापा क्या करते हैं? पापा नहीं है। पापा नहीं है, मम्मी है? मम्मी है, भैया है। मम्मी है, भैया है, भाभी है। तो कैसे कितना क्या करती है मम्मी लोग? क्या करती है, काम क्या करते हैं? मम्मी घर पे रहती है, वो बूढ़ी हो गया है। तो कैसे अपना जीते हो? कैसे तुम लोग, कैसे चलता है घर? भैया काम करती है। हाजरा करता है? हाँ। भैया हाजरा करता है। हाँ। कितना मिलता बेटा? ज्यादा नहीं, 300 रुपया। 300 रुपया। तो ये देख लीजिए, 300 रुपये जिनने इस बच्चे के सिर पे पिता का साया नहीं है, माँ है, माँ बूढ़ी हो चुकी हैं, बहुत दर्द के साथ बोल रहे कि माँ ही है, एक भाई है और भाभी है। भाई के सिर पर पूरे परिवार को चलाने का बोझ है और 300 रुपये डेली मजदूरी करता है और इसी से पूरा परिवार जो है वो चल रहा है। क्या यही तरक्की है? क्या यही तरक्की है? चुनाव में बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि
बीजेपी अलग दावा कर रही है कि हमने सुधार दिया, हमने सड़कें बना दी, हमने रोजगार दिया, हमने नौकरी दिया, अब कोई दिक्कत नहीं है। और वहीं पर हिंदू मुस्लिम कार्ड भी खेला जा रहा है और ये चुनाव का सबसे बड़ा हथियार है। कांग्रेस के भी अलग दावे हैं। कांग्रेस कह रही है कि हम ये भेदभाव ख़त्म करेंगे, हम भेदभाव ख़त्म करेंगे और ये तमाम सारी चीज़ें जो है भेदभाव ख़त्म करेंगे। और लोकल जो पार्टियां हैं वो भी बोल रही हैं, लेकिन ये सच्चाई कुछ, ये बिल्डिंग जो है ये सच्चाई कुछ अलग ही बयां कर रहा है कि हकीकत क्या है। इस गांव में अस्पताल है बेटा, इधर आओ। इस गांव में अस्पताल है? अस्पताल है। कहाँ है? टाउन में है। टाउन में? कितना दूर? बीमार पड़ते हो तो कितना दूर जाते हो? गाड़ी में आधा घंटा लगता है। गाड़ी में आधे घंटे में लोग ये अस्पताल में पहुंचते हैं। और यहाँ पर जो है स्कूल कितना दूर है? स्कूल पास में है। कितना दूर? कितना किलोमीटर? चल के 20 मिनट लगता है। 20 मिनट? 20 मिनट में लोग जो है स्कूल जाते हैं। पढ़ाई होता है? अच्छा आता है। होता है। लोग, नेताजी लोग वोट मांगने आते हैं? आता है। वोट मांगने आते हैं तो क्या बोलता है वोट में? इधर नहीं घुसा है। तो वोट मांगने आता है तो बोलता है कि विकास होगा, पूरा नौकरी मिलेगा, बोलता है हर चुनाव में। तो ये हालात हैं। चुनाव में नेताजी लोग आते हैं, बोलते हैं कि हम विकास कर देंगे, हम नौकरी दे देंगे, हम रोजगार दे देंगे, लेकिन घरों की सच्चाई और रास्ते और यहाँ के लोगों को देख करके आपको सहज अंदाज़ा लग गया होगा कि गाँवों की सच्चाई क्या है। गांव अभी विकास से बहुत दूर है। तरक्की हुई है लेकिन तरक्की शहरों तक है। गाँवों में कुछ अलग ही नज़ारे हैं। यहाँ पर बस्तियाँ हैं, लेकिन असम में आपको यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे गांव नज़दीक नहीं मिलेंगे, या फिर गांव में बड़ी आबादी एक जगह नहीं है, अलग अलग लोग बसते हैं और अलग अलग ये खूबसूरत जगह है। लोगों के खूबसूरत यहाँ के दिल भी हैं, लोग बात भी अच्छे से करते हैं, लेकिन यहाँ तक विकास पहुँचना चाहिए। सरकार से हमारी अपील है, यहाँ के नेताओं से हमारी अपील है कि इन गरीबों का दर्द सुनिए। अगर तरक्की इनका होगा तभी राज्य की तरक्की हो सकता है। मंचों पर बड़े बड़े वादे कर देने से राज्य की तरक्की नहीं हो सकता और गांवों की सूरत नहीं बदल सकते। नाम क्या है? भैया उराव। क्या करते हैं आप? इसे काम करते हैं। कितना कमा लेते हो दिन में? दिन में कितना कमाता है? हम लोग तो राजमिस्त्री करता है, 500 रुपया होता है। 500 रुपया होता है? अच्छा होता है। घर परिवार चला लेते हो? चलाता है इसमें। सरकार से क्या मांग है, करना चाहते हो? क्या सरकार को करना चाहिए? अगर सरकार पूछे कि क्या हमको करना चाहिए तो आप सरकार से क्या मांगोगे? हम लोग को क्या चाहिए? हम लोग को तो आली बुदली अच्छा चाहिए और मैंने स्वभाव अच्छा होना चाहिए। अभी तो देखा है आली तो ऐसा हुआ है, पानी सड़क खराब है। हाँ, सड़क खराब है तो दुख विपद होने से तो गाड़ी घुसना पड़ेगा ना हम लोग को। तो गाड़ी यदि नहीं घुसेगा तो कैसे चलेगा? तो इसलिए हम लोग सरकार का बोलता है। ये सरकारी जो आवास मिलता है, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, वो सब नहीं मिलता है यहाँ पे? वहाँ पे देते हैं, कोटा चावल देता है, और क्या देगा यार? आली बुदली थोड़ा सा दिखा देता है, हिलसिल पिला के और पिला के ऐसे यार होगा लाहे के होगा, लाहे से होगा और क्या बोला, ऐसे बोला लाहे से होगा। तो हम लोग ऐसे ही मैंने बात कुछ करता है, होता कुछ है। बात तो करता है, बात करता है। हाँ। तो गांव के लोग जो है, गांव के लोग क्या बोल रहे थे खुद सोच लिए। विकास कहां तक पहुंचा है ये भी आप देख लिए। बने रहिए हमारे साथ। आप असम के चुनाव और असम के मुद्दों पर क्या सोचते हैं हमें ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।